गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जावा एक सिंपल प्रोग्राम देखा था जिसे के द्वारा हम लोग एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट किया था। आज की क्लास में मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ और प्रोग्राम, जैसे कि हम लोग पिछली क्लासों में ऑपरेटर्स पढ़े थे, तो उन ऑपरेटर्स का भी देखेंगे। डेटा टाइप्स हम लोगों ने पढ़ा था, वेरिएबल भी पढ़ा था, तो उन सभी के कुछ प्रोग्राम्स आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ प्रोग्राम्स जो आज हम लोग देखने वाले हैं। डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स एग्जाम्पल है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है राइट ए जावा प्रोग्राम टू डेमोस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीगर, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग इंट डेटा टाइप के नाम से जानते हैं, विथ वेरिएबल। तो आइए देखिए इस प्रोग्राम को हम लोग कैसे बनाएंगे। ये नोटपैड की स्क्रीन दिख रही है विकास? यस सर। ओके। राइट ए जावा प्रोग्राम टू demonstrate of the int data type। ठीक है। देन हम इसके लिए सबसे पहले क्या होते हैं, क्लास। क्लास नाम का एक कीवर्ड है, क्लास और हमारा क्लास का नाम। तो डेटा टाइप डेमो है, तो हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे इंट डेटा कर दें इसको, अगर इंट डेटा, ठीक है। फिर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग देन अब हमें क्या करने हैं, इंटीजर डेटा टाइप्स को डेमोस्ट्रेट करना है। तो इंट वेरिएबल नेम, कोई भी एक वेरिएबल नेम, मान लीजिए हम लोगों ने दिया num1, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू स्टोर करवाना है, तो हम कैसे करेंगे, num इक्वल्स टू 50, ठीक है। देन अब इसको एक बार में, क्योंकि ये तो अलग अलग हो गया, एक बार में इनिशियलाइजेशन करना, तो इंट num2 इक्वल्स टू सपोज दैट 100, ये लीजिए। अब इनको प्रिंट करा लें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन the number in integer number 1 is num, ठीक है। सेम तरह से इसको परमानेंट कर दिया। इसी तरह से सॉरी num1
अब इसी तरह से दूसरा नंबर प्रिंट करा लेंगे। num2 मेन क्लास क्लोज और ये क्लास क्लोज। ठीक है, अब क्या करने वाले इसको इंट डेटा को शेप करना है हमें, तो सेव में क्लिक किया और चूंकि हमारा जावा MSc जावा करके एक फोल्डर हम लोगों ने कल बनाया था, इंट डेटा डॉट जावा, और इसको सेव कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसको रन करना है। तो रन करने के लिए ये स्क्रीन आपको दिख रही होगी, यहाँ पर लिखेंगे जावा सी, क्योंकि जावा कंपाइलर का यूज यहाँ पे करना है। देन उस प्रोग्राम का नाम इंट डेटा डॉट जावा, जो एक्सटेंशन नेम है, और इसको किया। यदि किसी प्रकार की कोई एरर नहीं आएगी तो ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली किया आ गया। अब हमें क्या करना है, जावा सीधे प्रोग्राम का नेम इंट डाटा, the integer number 1 is 50, the integer number 2 is 100। ये एक सिंपल इंटीगर डेटा टाइप्स का प्रोग्राम हो गया। ठीक है, अब Yes. दूसरा प्रोग्राम है राइट ए जावा प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द कांसेप्ट ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप विथ वेरिएबल। मतलब अब एक स्ट्रिंग डेटा टाइप्स को हम लोग यूज करने वाले हैं, और उसका वेरिएबल हम पहले से डिफाइन कर देंगे। तो आइए देखिए, अगेन एक प्रोग्राम राइट ए Java program to demonstrate the concept of string data type। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम str क्लास का नाम लिख देते हैं, str डेटा मतलब स्ट्रिंग डेटा, बाकी कहानी वही रहने देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args। अब यहाँ पर हम क्या लेने वाले हैं, इंट की जगह हमें क्या लिखना है, स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसका भी तरीका, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी समझने वाली बात है कि जब भी मैं स्ट्रिंग डेटा टाइप लिखूंगा तो उसका इनिशियल लेटर मतलब एस क्या होगा, आपका कैपिटल होगा। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बाकी डेटा टाइप्स कीवर्ड्स की तरह होते हैं, लेकिन स्ट्रिंग जो यहाँ पर है वो क्या है, एक क्लास है। ठीक है, क्लास के ऑब्जेक्ट को यहाँ पर स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाकर उसे एक्सेस करते हैं। तो स्ट्रिंग str1 मान लीजिए, या नेम दे दीजिए, नेम 1। तो नेम 1 में हमने दिया, और इसको एक नाम दे देते हैं, नेम 1, कोई भी एक नाम दे दे। ठीक है, और ये डबल कोट से। इसी तरह से एक साथ जब हम करते हैं string स्ट्रिंग नेम 2, यहाँ पर भी कोई नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इसको इसी तरह से प्रिंट टू द फर्स्ट नेम इज, फर्स्ट नेम इज, तो फर्स्ट नेम जो भी है, नेम 1। इसी तरह से
second name is यहाँ पर name 2। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हमें सेव करना है, तो उसी तरह सेव करेंगे जैसे पुराने प्रोग्राम सेव हो रहे थे। जाके डॉट जावा सेव हुआ ये। देन अब रन करने चलेंगे, तो रन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जावा सी और उस प्रोग्राम का नेम डॉट जावा, जो प्रोग्राम है उसका नेम डॉट जावा। ठीक है, ये लीजिए, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, जावा सिर्फ उस प्रोग्राम का नेम, ये लीजिए, फर्स्ट नेम है रिसेप्शन, द सेकंड नेम है सी। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका दूसरा प्रोग्राम। अब तीसरा एक और कुछ प्रोग्राम देखते हैं। राइट ए जॉब और डेमोन्स्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोट डेटा टाइप। ठीक है, अब तीसरा फ्लोट डेटा टाइप के साथ, तो ये देखिए फ्लोट डेटा टाइप्स। फ्लोट डेटा टाइप, तो यहाँ पर फ्लोट डेटा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन args। अब यहाँ पर फ्लोट num1। कोई भी एक वैल्यू हम दे दें, लेकिन फ्रैक्शनल होगी। मान लीजिए 3.14 या फ्लोट पाई यहाँ लिख देता हूँ तो ज्यादा बेहतर रहेगा, पाई का मान। ठीक है, दूसरा एक साथ करने के लिए फ्लोट रेडियस r 12.5। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ पाई इज, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, पाई। ठीक है, द वैल्यू ऑफ रेडियस, यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, आर। अब इसको उसी तरह से सेव कर देंगे। फाइल सेव पे गए, डॉट जावा से सेव कर देंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, जावा सी। ठीक है, जावा सी और उस हमारे प्रोग्राम का नाम डॉट जावा। ये क्या बोल रहा है, ये कुछ तो कह रहा है, ये कह रहा है कि आपने जो डेटा टाइप बनाया है उसे मैं सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर F, क्योंकि सॉरी तो पहले यही है ओके। ये 3.f and the 4.f F।
ये लीजिए, ठीक है, ये जावा और ये आ गया। द वैल्यू पाई इज 3.14, द वैल्यू ऑफ रेडियस इज 12.5। अब यहाँ पर एक बात ये है, अब आप सोच रहे हो सर यहाँ एफ क्यों लगा है, ठीक है, ये चूंकि अगर याद हो जावा ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को नोटपैड सपोर्ट की कर, स्क्रीन नहीं आ रही। ओ सॉरी, ये यहाँ पर एफ लगाया गया है और इसके साथ फ्लोट के साथ, तो ये यहाँ पर एफ इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यू है और जावा के कंपेटेबल जो इनकम्पेटेबल होता है, क्योंकि टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम हो तो ये इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली दोनों कास्टिंग्स जावा के अंतर्गत पाई जाती है। तो यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं उसको कि तुम ये वैल्यू लिखी है इसको फ्लोट टाइप पे कन्वर्ट कर दो और आर को स्टोर करा के यहाँ पर हमें प्रिंट करके दे दो। जैसे अभी मैं इसके बाद डबल का प्रोग्राम बनाने वाला हूँ, सपोज दैट अभी यहीं पे देख लेते हैं। राइट ए जावा टू डेमोन्स्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल डेटा टाइप। डबल डेटा टाइप, तो डबल, ठीक है, डबल स्टैटिक। अब यहाँ फ्लोट की जगह पर क्या लिख देंगे, डबल, ठीक है, डबल सपोज दैट कोई भी नंबर दे देंगे, नम मान लीजिए 3.141 दे दिया। अभी मैं यहाँ पे डी नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं सिर्फ ऐसे नॉर्मली लिख रहा हूँ। इसी तरह से डबल, सॉरी डी कैपिटल कर दिया मैंने, डबल ये 12.512, ठीक है। अब यहाँ पर हमने किया द वैल्यू ऑफ नम इज, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, नम। द वैल्यू ऑफ नम वन इज, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, नम वन, ठीक है। अभी मैं इसको डबल डेटा सेट, इसमें इरर आएगा, वही इरर जो, सॉरी इसमें वही इरर आने वाली है जो इरर उसमें आई थी फ्लोट पे। क्यों, क्योंकि इसको भी प्रॉब्लम होगी कंपेटेबल टाइप्स के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको, अब फिर हम यहाँ डी लगाएंगे तब ये चल जाएगा। डॉट जावा ओ डबल के साथ इसको प्रॉब्लम नहीं है, फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये 3.14 और 12.15। बेसिकली इस पे हम क्या करते हैं कि डबल के केस में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम डी लगाते हैं, ठीक है। डबल के केस में क्या है, इसमें यूज करना है हमको डी। जैसे मान लीजिए मैं कोई भी बड़ी वैल्यू दूं, ये, ठीक है। तो अगर कभी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर अपने को क्या लगाना पड़ेगा, जैसे एफ लगाया था वहां पे यहाँ पर इस तरह से डी लगाते हैं, ठीक है। ये इनकम्पेटेबल प्रॉब्लम है क्योंकि इसकी यहाँ पर मैनेज कर रहा है वैल्यू को,
लेकिन फ्लोट फ्लोट के साथ इसको प्रॉब्लम होती तो हम लास्ट में इसके एफ लगा देते हैं। इन केस कभी अगर डब्ल्यू के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम डब्ल्यू यहाँ पर यूज तो डी उस नंबर के बाद जरूर लगा। ठीक है। यस सर, लेकिन सर ये फ्लोट वाला जो कॉन्सेप्ट है एफ वाला, हाँ ये अपन बीसीए में पहले नहीं बताया था। एफ वाला बीसीए में ऐसे ही एग्जीक्यूट कर लिया था विदाउट एफ लगाए ही। ये उसमें मतलब कि जैसे कि अपन इसमें एफ लगाते हैं फ्लोट में, तो उसपे एफ नहीं लगवाए थे सर। तो डायरेक्ट हो और गया। पता नहीं, हाँ डायरेक्ट हो गया था। नहीं अभी आपके सामने मैंने किया है। नहीं नहीं, वो तो सही है, वो तो मैं भी देख रहा हूँ, इसीलिए तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। एक्चुअली है क्या, मेरे पास अभी लैपटॉप यहाँ है नहीं, नहीं उसमें तो मेरे प्रोग्राम भी पड़े हैं। हो गया। मैं सर जब लैपटॉप लाऊंगा, जब करूंगा प्रोग्राम, अभी क्या है, मैं रफ में लिखता जा रहा हूँ। ठीक मैं है। जाऊंगा गांव तो फिर मैं आपसे वो कर लूंगा, पूछ लूंगा। ये एक फ्लोट वाला है। देखो अभी यहाँ पे अपन एफ हटा, ठीक है, स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है। हाँ ये वाली है भी। हाँ देखना, अब जिससे मान फ्लोट लीजिए टाइप की हम नहीं है। फ्लोट है ना, ये फ्लोट की नहीं है, क्या की स्क्रीन दिख रही है। नहीं नहीं, मतलब नोट, ये स्क्रीन आपकी पीपीटी की है। हाँ अभी दिख हाँ रही है। अब आ गई। हाँ तो देखो जैसे ये हाँ हमने हाँ। लिया ना, ये ठीक है, ये एफ यहाँ से हटा दिया। अब हम इस वैल्यू को हम्म सीधे प्रिंट करा रहे हैं, सपोज दैट हम्म ये जो ये क्या दे रहा है, फ्लोट डेटा टाइप दे रहा है, एरर दे रहा है। पॉसिबल लूजली कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट, क्योंकि वो इस वैल्यू को क्या मान रहा है, फ्लोट डबल वैल्यू मान रहा है। डबल मान ठीक रहा है, है। तो कह रहा फ्लोट पे कन्वर्ट, हाँ हाँ। लूजली कन्वर्जेंस। हम्म तो इसको अभी वो क्या करता है, अगर मैं एफ लगा दूं यहाँ पर, ये एफ, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ये देखिए आप, हम्म अभी देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं उसको। ठीक है, ये लीजिए, ये द वैल्यू ऑफ रेडियस इज 12, तो ये लूजली ठीक ठीक। कन्वर्जेंस की वजह से प्रॉब्लम आ रही है और कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि वो फ्लोट वैल्यू को समझ ही नहीं पा रहा कि मैं ठीक कैसे कन्वर्ट करूं। ठीक, ये हमारा जो ठीक है। कास्टिंग कहलाती ठीक है, है। ये कास्टिंग कहलाती है हमारी, अरे क्या कास्टिंग को बोलेंगे, इनकम, सॉरी, दो प्रकार की कास्टिंग होती है, एक होती है ऑटोमेटिक और एक होती है जो हम फोर्सफुली करते हैं। तो ये हम फोर्सफुली कन्वर्जन कर रहे हैं। ये कास्टिंग कौन सी है, एफ लगा के हम उसको जी फोर्सफुली जी। कर रहे हैं। ये खुद से फोर्सफुली कास्टिंग नहीं कर कन्वर्जन। पा रहा है। ठीक है, तो ये एफ लगा के वो कह रहा मैं नहीं कन्वर्ट कर पाऊंगा, जी हमने कहा ठीक। नहीं नहीं तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तुम्हें मेरी वैल्यू को जिस तरह मैंने दिया है उसको तुम्हें प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, प्रिंट एक ठीक है सर। एक प्रोग्राम और देखते हैं, थोड़ा छोटा सा, उसका डेटा करेक्टर। ठीक है, कंसेप्ट का क्या है, डेटा टाइप। कैरेक्टर ठीक ठीक। The grade of student is plus ch। ठीक है, इसको क्या डेटा से सेव कर देते यस हैं। सर। जावा सी का डेटा डॉट जावा, ये जावा का डेटा, ये द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट इज ए। तो मैं सर थोड़ा सा स्टूडेंट की स्पेलिंग मिस हो गई है, ठीक ठीक है ना, STUDENT, ठीक है। हो गया जी। तो ये आज यस की सर। क्लास में इतने प्रोग्राम्स मैंने इसलिए बता दिए
ताकि आप लोग अपने से खुद से कुछ प्रोग्राम्स कर सके। ठीक है, तो इनको करिएगा। कल की क्लास में हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। और वो दोनों कहाँ हैं विकास? पता नहीं सर कहाँ रहते हैं। अरे इनको मैं तुम्हारे साथ एक्चुअली क्या होता है, मैं सुबह जिस दिन फ्री हो गया जल्दी, जी एक्चुअल में क्या है ना मैं जिस दिन तुम्हारे जल्दी फ्री हो गया हम्म। हाँ मेरे साथ क्लास चलेगी तो जल्दी निकल जाएगी, क्योंकि नहीं वही बेसिक तो यार, कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर है हिसाब से अपने। चलेंगे। अब ये अभी जुड़े रह रहे, अब बाद में फिर मुंह के खड़े हो जाएंगे, सर आपको समझ में नहीं आया है। और आज की ये प्रोग्राम सिर्फ मेरा करने का मकसद ही नहीं लोगों का था, मुझे थोड़ी ना तुमको डेटा टाइप और ये सब बताने की आवश्यकता थी, क्योंकि मुझे मालूम है तुम डेटा टाइप बताने मैं का समझ गया था। है। लेकिन अब वही है, मुझे था कि आज ये लोग जुड़ेंगे। हम्म थोड़ी सी आज इनसे कांटेक्ट करना, उनको बोल देना कि भाई हम्म, क्लास देखें और कब से क्लास ज्वाइन करें, कोई समस्या हो तो बताएं उस ठीक पर। है ठीक। ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू। और क्या है, ठीक है ठीक।